आप सबके सामने ये अपनी बात पे कायम है, तो फिर मैं भी अपना और जैन का फैसला सुना देती हूँ। जैन की दूसरी शादी करवा रही हूँ मैं, वो राजी भी है, तो इसी हफ्ते निकाह करवाऊंगी उसकी। अगर वो मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो मेरी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, जरा से बीमार हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाओ। दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होता, तो क्या सब दूसरी शादी कर लेते? आपको उससे डराने के लिए भी ये बात उससे नहीं करनी चाहिए थी। क्यों भाई? वो अपनी नाजायज जिद पे कायम है, अपने घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती पे बेइज्जती करती चली जा रही है और हम कुछ भी ना करें। क्यों भाई? तो आप क्या चाहती हैं मॉम? मैं उसकी बात मान लूं, वो जो कह रही है वो कर लूं? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अच्छा चलो इसकी बात मान के देखते हैं फिर ये क्या करती है, और अगर उसकी डिमांड मान ली जाए, जो कि मैंने मान ली, तो इस हिसाब से तो इस वक्त उसे दौड़े दौड़े आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने मान ली है उसकी बात, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है। लेकिन वो आई तो नहीं। लगता है वो ये सोच रही होगी कि शायद मैंने आपकी बात मान ली, डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा होगा, मुझे अब उसके पास जाना चाहिए। तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत का दावा वो करती है, तो असूलन तो उसे यहाँ होना चाहिए। मैं मोहब्बत में आजमाइश का कायल नहीं हूँ, और इशाल की मोहब्बत को आजमा के उसे खोना भी नहीं चाहता। समझती हूँ तुम्हारी बात को, तुम दोनों की मोहब्बत को, इसीलिए किया है मैंने, ताकि इस डेडलॉक को तो खत्म करूं, पता तो चले कि अगर हम उसकी बात मान लेते हैं तो होता क्या है। इस हिसाब से तो उसको इस वक्त यहाँ होना चाहिए और कान पकड़ के तौबा करनी चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेगी कभी। समझ रहे हो ना तो मेरी बात? क्या करे ऐसा ही, क्योंकि अब मैं इशाल के बगैर रह नहीं सकती। क्या? आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया, ऐसा चक्कर आया है मुझे, कमरे में ले जाओ। शिबा, शिबा, जल्दी आइए। मॉम आप ठीक तो है ना? शिबा आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए, जल्दी डॉक्टर को कॉल करिए, जल्दी आइए मॉम, आइए। हाँ प्लीज जल्दी बुला लीजिए। जा रही हो? जी। चलो अच्छा, बेटियां अपने घरों में ही खुश रहती हैं। जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जी। जैन अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। सहन ने मेरी बात मान ली है ना बाबा, अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। बचपन से लेकर आज तक तुमने कोई जिद नहीं की, और अगर कभी जिद की भी है तो मेरे समझाने पे तुम मान गई। जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं नहीं चाहता बेटा। अपनी जिद छोड़ दो, मैं जैन को मना कर दूंगा। प्लीज मान जाओ।
बाबा मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मर्द की अना को चैलेंज नहीं करते। बाबा अगर अब भी ज़हन ने अपना फैसला खुद नहीं लिया ना तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। बाहर तुम्हारा इंतजार करो, आ जाओ। इमरान, आई एम सॉरी यार, मैं बस वो काम इतना था कि मैं भूल ही गया। तुम फिक्र ना करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ, क्या कह रहा है इमरान? भाई हम अपने मसलों में उलझ गए थे, भूल गया था कि आज इमरान की बेटी की शादी है, उसका निकाह है। वो मौलवी साहब उधर बैठे हुए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तो आप तैयार होके चले जाए ना। हाँ, मगर इशाल को लेकर जाना है ना। तो अभी तो सारा मामला ठीक हो गया ना, आप अभी चले जाएं, इशाल बाद में रात को चली जाएगी उनके पास ना। ठीक है, फिर मैं तैयार होके जाता हूँ। जा रही हो? हाँ, ज़हन ने अपना फैसला कर लिया है। अब मेरा वहां ना जाने का कोई रीजन नहीं बाकी। कैसी बीवी हो तुम? अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा के कैसे खुश रह सकती हो? देखो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, उसकी नस्ल आगे बढ़े। मैं जानती हूँ ये बात कि ज़हन भी ऐसे ही चाहते होंगे। तो इशाल, तुम किसी की नस्ल बढ़ाने के लिए अपना दिल मार के इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हो? तुम दोनों क्यों दिल छोटा कर रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये मेरी खुशी है? तुम्हारी खुशी के लिए ज़ैन किस दिल से राजी हुआ होगा, तुम उसे समझने की कोशिश तो करो। और तुम एक औरत होकर ये कैसे कर सकती हो? हाँ, जो मोहब्बत वो तुमसे करता है वो उससे कैसे कर सकता है? अगर वो उस औरत को उसका हक नहीं दे सका ना, तो उसकी गुनहगार तुम होगी इशाल। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो किसी के साथ? इशाल, अगर तुम प्यार से ज़ैन भाई को मनाओगी ना तो वो इस शादी से इनकार कर देंगे। और यकीन करो, उस घर में तुम्हारी वही इज्जत, वही हैसियत रहेगी जो आज भी। मैं तुम दोनों से कह रही हूँ ना, मेरे लिए परेशान मत हो। मैं अपने और ज़हन के रिश्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये फैसला मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। और प्लीज मुझे आगे के फैसले अपनी मर्जी से करने दो। कितना हौसला है तुम्हारा। अल्लाह ताला तुम्हारे और ज़ैन भाई के बीच में किसी को ना दे, और ये सब तुम्हारे हक में है। पापा का तो वेट कर लो ना। नहीं, मैं ज़ैन के साथ आकर बाबा से मिल लूंगी। खुदा हाफिज। मामा, आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं। सारी जिंदगी आपने अकेले ही सब कुछ संभाला। आप इस बात पर हिम्मत हार के बैठ जाएंगी? तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है। कितना अरमान था मुझे तुम्हारा घर बसाने का, बस नहीं दे रही वो लड़की,
बड़ा दिल दुखाया है इसने मेरा। इस वक्त इशाल का टॉपिक छोड़ दीजिए प्लीज, मत बात करें उसके बारे में। आपकी तबीयत ठीक नहीं आई ना वो, देख लो। बस ठीक है, फिर मैं भी वही करूंगी जो मैंने सोचा है। मैं निकाह करूंगी तुम्हारा। क्या हो गया आपको मॉम? कैसी बातें कर रही हैं? तुम वादा करो मुझसे, तुम वादा करो मुझसे, जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दोगे। उसने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, जैसे तुम तड़पते हो बेटे। अच्छा नहीं करी वो तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है ना, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है। मैं जानता हूँ मॉम, मैं जानता हूँ। जस्ट रिलैक्स। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। आप प्लीज रेस्ट कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। अच्छा तुम यहीं रहना मेरे पास। जी। रात मेरी बात हुई थी मूसा से। वो दुबई में माशाल्लाह ठीक है, खुश है। अल्लाह का शुक्र है। ऐसे अगर अबीहा से उसकी शादी हो जाती ना, तो वो कभी भी दुबई ना जाता। जो अल्लाह को मंजूर, अबिया का साथ उसके साथ नहीं लिखा था। नहीं सिया, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि अबिया इतनी शदीद मोहब्बत करती है तैमूर से। सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजारने को तैयार बैठी है। वो चाहती तो जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सलमा, पहली मोहब्बत जिंदगी बन जाती, कभी नहीं मरती। अबिया के लिए तैमूर की क्या अहमियत है, अब वो तुम अच्छी तरह जान चुकी। सही कह रहे हैं। कभी कभी तो अबिया की मोहब्बत के सामने मुझे तैमूर के लिए हम दोनों की मोहब्बत भी फीकी लगने लगती है। बहुत जी चाह रहा है अबिया से मिलने को। तो अभी फोन करके उसे बुला लो। मैं तो अबिया से कल मिल लूंगा ऑफिस में। वो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर रही है। अच्छा, ऑफिस ज्वाइन कर रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे कॉल करती हूँ। आइए 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 प्लीज। भाई रायला जी। भाई देखो ना कौन आया। भाई कौन आ गया? सच्चे जाऊं, मेरी बेटी आई है। कैसी हो? ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। राहिला बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप नानी और मैं दादी बनने वाले हैं। और मैं नाना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये खुशी देखनी नसीब की तूने मुझे। अम्मी, भाई कहाँ है? मुझे उन्हें भी ये खुशखबरी सुनानी है। वो यहाँ नहीं है, मेरा ख्याल शॉप पे गया है वो। क्या मतलब शॉप पे गया है? घर पे नहीं है? आप लोगों को कंफर्म नहीं है भाई कहाँ गए हैं? बेटा हमें तो कहकर गया था कि वो दुकान पे जा रहा है, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने दुकान पे फोन किया तो पता चला है वो दुकान पे नहीं है। पता नहीं कहाँ अकेला मारा मारा फिर रहा है मेरा बच्चा। अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं भाई से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें। मैं बहुत परेशान किया हुआ इस लड़के ने। अरे ऐसे मौके पे उदास नहीं होते हैं। मेरी बेटी को जिस तरह खुशियां मिली है ना, अल्लाह ताला ने दी है ना, इंशाल्लाह रजा को भी मिलेगी खुशियां, है ना? ठीक कह रहे हैं अंकल आंटी, आप मायूस ना हो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। खैर मुंह मीठा कीजिए। आप लोग बैठिए सही भाई, बैठिए। आप बैठे ना, खड़े खड़े ही सारी बातें करने लगे हम लोग को। बैठे।
आ जाओ। आए हाय। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी नॉर्मल कैसे है। मुझे तो लगता है कि हम विशाल को समझ ही नहीं सके। और अगर जैन भाई सचमुच शादी के लिए मान जाते तो तब भी वो इतनी नॉर्मल रहती। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि जब वो वहां जाएगी उसे पता चलेगा कि जैन भाई अग्री नहीं है शादी के लिए, तो कहीं वो वापस ना आ जाए। तनी आंटी और जैन भाई कैसे संभालेंगे उसे। अल्लाह करे बस जैसे ही वो जैन भाई को देखे और उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, देखना। चलो अब मैं निकलती हूँ, आंटी की कॉल आई थी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, खैर से जाना। चलो फिर कल ऑफिस में मुलाकात होती है। ऑफिस? मेरे ऑफिस? हाँ, मैंने अंकल का ऑफिस ज्वाइन कर दिया। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, कल मुलाकात होगी। तुम बाय। अच्छा मौका मिला है मुझे जैन को काबू करने का। मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। अच्छा ऐसे करते हैं कि एक दिन और दे देती हूँ तुम्हें सोचने के लिए। मैं कल फिर आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए, ओके? मेरा जो फैसला आज है वो ही कल भी होगा। विशाल तो अब शायद कभी वापस नहीं आएगी। बच्चा है, करता रहेगा इंतजार और फिर खुद ही कहेगा मुझसे कि मेरी शादी करवा दे। मैंने यहाँ किसी से ये नहीं कहा कि आपने मुझे मजबूर किया है। ये सब जानते हैं कि आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते। ये बात मैंने की है आपसे। बस करो ईशान। अम्मी आप इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं। आप में से कोई भी इन्हें मजबूर नहीं करेगा कि ये मुझसे बात करें, और ना ही आप लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं वापस उस घर में चली जाऊं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी जी, मॉम रेस्ट कर रही हैं। पहले से तो तबीयत बेहतर है, लेकिन डॉक्टर साहब मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? कुछ खतरे वाली बात तो नहीं? ठीक है। जी जी, आप मुझे मेडिसिन व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ले आता हूँ। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी जी, आई लेट यू नो अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो। बाय। शिबा, शिबा। जी सर। मैं मॉम की मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ, आप प्लीज उनके पास रहेगा, उनका ख्याल रखिए। ठीक है। हाँ, खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत खराब हो, उन्हें चक्कर आए, तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फौरन वापस आ जाऊँगा। ठीक है सर, आप परेशान ना हो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। थैंक यू शिबा। जी मिसेस जैन, जिस लड़की के लिए आपसे बात हुई थी उसके पेरेंट्स से बात हुई है आपकी? गुड। आप बस किसी तरह भी करके 2 दिन में उनको निकाह के लिए राजी कर लें। मैं डबल फीस अब भी आपके अकाउंट में जमा करवा रही हूँ, ओके? थैंक यू, थैंक यू। 2 दिन में जैन का निकाह करवाना चाहती हैं आप?
अच्छा हुआ तुम्हारी, बहुत खुशी हुई है मुझे ये देखकर कि तुम वाकई जैन से बहुत प्यार करती हो। निकाह के लिए उस लड़की को तो कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। इस घर की पहली, इस घर की बड़ी बहू हो तुम। और अब जो तुमने किया है उसके बाद तो मेरा फख्र, मेरा गुरूर। बस बस कर दें आप। जो कुछ आप चाह रही हैं ना वो मैं नहीं करूंगी। क्या कहना चाह रही हो? जो आप मुझसे करवाना चाह रही हैं वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ जैन से। उनको छोड़ तो सकती हूँ लेकिन उनको किसी और के साथ बांट नहीं सकती मैं। अब जब जैन दूसरी शादी के लिए राजी है, तुम अपनी बात से नहीं फिर सकती। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम पीछे नहीं हट सकती। मैंने कोई वादा नहीं किया है आपसे, आपने मजबूर किया था मुझे। हाँ किया था, इसलिए कि मुझे जैन की औलाद चाहिए है, समझी? वो तो मुझे दे नहीं सकती, तो क्या करती मैं? ठीक है, तो फिर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। लेकिन जिस तरह आपने मुझे मजबूर किया था ना कि मैं जैन को मनाऊं दूसरी शादी के लिए, उसी तरह अब आप जैन को मजबूर करें कि वो मुझे तलाक दे। क्या बकवास कर रही हो? ये बात तय नहीं हुई थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जैन ऐसा नहीं करेगा। आप अपने बेटे का सौदा कर सकती हैं इस तरह, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। आपने यही कहा था ना मुझसे कि आप जैन को आग कर देंगी, तो ठीक है कर दें, क्योंकि आग करने के बाद भी जैन मेरे लिए उतने ही कीमती होंगे जितने आज हैं। तुम चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ वापस अपने घर। अरे अब जब सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, तुम एक नया झगड़ा लेके आ गई हो। तो आप झगड़ा खत्म कर दें, मना ले जैन को कि वो मुझे तलाक दे दे, क्योंकि उनकी बीवी होते हुए तो मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे तो कौन कह रहा है तुम्हें दस्तबरदार होने को? तुम्हारी अलग होने की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी ना जैन के निकाह के फौरन बाद। निकाह के बाद नहीं, निकाह से पहले, क्योंकि आपका ये ड्रामा अब और नहीं चलेगा। जितना कमजोर आपने मुझे समझ लिया है उतनी कमजोर नहीं हूं मैं। मैं मेरे ख्याल में इशाल पहुंच गई होगी अभी तक। मैं कॉल करूँ उसे? नहीं नहीं बेटा, उसे फोन मत करो। मैं सायरा और जैन के फोन का वैसे ही इंतजार कर रही हूँ। अम्मी ऑब्वियसली अगर वो लोग कॉल करेंगे तो कोई बुरी खबर ही देंगी ना। बेटा ऐसा नहीं कहते, मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची का घर आबाद ही रहेगा, वो अपने घर को टूटने नहीं देगी। बस तुम उसके लिए दुआ करो। चलो आपके लिए कोई खिलौना और कोई ताश का पत्ता था क्या, जिसे शो कर कर आप अपनी हर गेम जीत सकती थी? तुम कैसे बेमोल बेवकत हो सकते हो जैन? तुम बेटे हो मेरे, तुम बहुत कीमती हो। इसने जो भी कहा है झूठ है बिल्कुल। बेमोल? अरे आपने तो मेरी कोई औकात ही नहीं छोड़ी। मुझे लगता था कि मैं आपकी जिंदगी का वाहिद असासा हूं, लेकिन नहीं।
आज मेरी आंखों के सामने मेरा सारा बचपन नजर आ रहा है मुझे, जहां हर काम हर चीज मैंने आपकी मर्जी से की। आपने कहा हंसो तो हंसा, आपने कहा रो तो रोया। आपने कहा बोलो तो बोला, आपने कहा खाओ तो खाया। अरे मैंने तो दोस्ती भी आपकी मर्जी से की। आप तो अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे किसी की तरफ देखने भी नहीं देती थी मॉम। कभी कभी मेरा दिल करता था ये सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, दम घुटता था मेरा, लेकिन मैं आपकी वजह से रुक जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपका वाहिद सहारा हूं। लेकिन नहीं, आज लगता है आपने इस दुनिया में सबको इस्तेमाल किया, मुझे भी। आपको किसी की फिक्र नहीं है मॉम, किसी की भी नहीं सिवाय अपने आप के। मेरे बारे में सोचती, उस घुटे हुए बचपन के बारे में सोचती, उन तमाम मरी हुई ख्वाहिशात के बारे में सोचती। आप क्या समझेंगी मेरे जज्बात को? आपने तो मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। इतनी घिनौनी साजिश, इतना बड़ा धोखा अपनी सगी औलाद के साथ। सच बताइए, सच बताइए क्या मैं आपकी औलाद हूं भी या नहीं? शट अप ज़ैन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अफसोस हो रहा है मुझे आज अपनी जिंदगी पर, उस मोहब्बत पर जो सारी जिंदगी में आपसे करता रहा, उस एहतराम पर जो मैंने हर बार हर घड़ी हर जगह पर आपका किया। लेकिन अब नहीं। आपको यही लगता है ना कि मैं आपके बगैर, आपके सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता? तो आज मैं आपको यह बताकर जा रहा हूं, मैं आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। क्योंकि आज मेरे पास वो है तो शायद सारी जिंदगी आपके पास नहीं था। निशान की मोहब्बत। मैं इशाल के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। आप इतने बड़े घर में अकेली रहेंगी और दम घोटने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा मॉम, कोई भी नहीं। चलो ईशान। अबीहा, हेलो, कोई खबर आई है शाल की नया? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं उसे फोन करती हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी कॉल नहीं करना, अम्मी ने मना किया है। अम्मी कह रही है रुक जाओ, हो सकता है जैन भाई या सायरा आंटी खुद कॉल कर ले। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा। अबीहा प्लीज परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। बस इशाल के लिए दुआ करो कि वो अपने फैसले से हट जाए। जैसे ही शाल की कोई खबर आए ना मुझे जरूर बताना। हाँ डेफिनेटली, आई विल कॉल यू। अपना ख्याल रखो।
अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं इशाल के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। आप इतने बड़े घर में अकेली रहेंगी और दम घोटने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। नहीं होने दूंगी मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं नहीं होने दूंगी। भाई तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया जब मैंने कहा था कि मैं उसे खुद छोड़ कर आऊंगा? इजहार तो नहीं कर रही थी लेकिन परेशान थी जरूर। पता नहीं उसके दिलो दिमाग में क्या बात चल रही है। रोकना मुनासिब नहीं लगा मुझे। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी। मैंने अपनी बेटी को कभी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। तुम अभी मेरे साथ चलो। जब तक मैं अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान न देख लूं मुझे चैन नहीं आएगा। चलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जैन, कैसी है शाल? बिल्कुल ठीक है अंकल, बिल्कुल ठीक। और मेरे और इशाल के दरमियान जितने भी मसाइल थे सब खत्म हो चुके। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि तुम दोनों खुश रहो बेटा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी इशाल से बात करवाता हूँ। अच्छा ओके, थैंक यू बेटा, अपना भी ख्याल रखना। जी बाय। शुक्र अल्लाह। आज तो मैं देख कर ही सोच रहा हूँ कि क्या दुनिया में कभी किसी को इतना चाहा होगा कि पागल हो गई हो क्या? मेरी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने लगी थी तुम। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा ईशा? आज के बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, कोई जुदा नहीं करेगा, कोई भी नहीं, हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके लिए तुमने मुझे इतनी बातें सुनाई है, बेइज्जत किया है मुझे, सायरा फहद को, अपनी माँ को। मैं क्या थी तुम्हारे लिए जैन? तुमने इसके लिए मुझे ठुकरा दिया? तुमने मुझे कहा तुम मुझे खड़े होके दिखाओगे, मेरे बगैर मजबूत खड़े होके दिखाओगे तुम मुझे। मॉम प्लीज प्लीज आप अंदर जाइए। तुम आई हो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान, तुम आई हो, मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मॉम प्लीज आप इशाल के बारे में कुछ मत कहिए। इशाल इशाल इशाल, तुम्हारी जबान से मुझे अपने अलावा किसी का नाम अच्छा नहीं लगता। जैन समझ नहीं आती तुम्हें? समझ नहीं आती? मार दूंगी मैं इसे, मैं मार
मार दूंगी इसे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका मॉम, मॉम क्या कर रही हैं आप? मैं इसका मॉम प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। मॉम छोड़े शांत। नहीं छोड़ूंगी इसे। मॉम होश में आए। नहीं छोड़ूंगी इसे। इसने मुझसे मेरा बेटा, मेरी जिंदगी छीनी है। इसने मुझसे मेरी जिंदगी, होश में आए मॉम। मुझसे मेरी जिंदगी, मॉम। मेरी जिंदगी छीनी है। आपने छीना अपने बेटे को, किसी और ने नहीं छीना। और आप जानती हैं आज आपका बेटा आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? काश आप मेरी मां ना होती, काश मेरी कोई मां ना होती। और ये जिसको मारने की बात कर रही है ना आप, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मैं इशाल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज आपको छोड़ के जा रहा हूं, शायद हमेशा हमेशा के लिए, शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। चलो शायद